मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत निर्धन परिवारों की महिला सदस्यों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। समूह सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आर्थिक समृद्धि एवं सर्वांगीण विकास के आसान रास्ते तैयार करने का काम मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जा रहा है। इन रास्तों पर चलने वाले समूह सदस्यों के जीवन में अनेकों सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। समूह सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार की कृषि एवं गैर कृषि आधारित गतिविधियों से जुड़कर विभिन्न प्रकार के आजीविका उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इन सूक्ष्म उद्यमों से समूह सदस्यों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। समूहों की अलग अलग एकल उत्पादन इकाइयों को आपस में जोड़ते हुए उत्पादन एवं व्यवसाय के आयाम बढ़ाकर बड़े बाजारों से जोड़कर सीधा लाभ दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में समूह सदस्य आत्मनिर्भर होकर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं और प्रदेश में अब लाखों समूह सदस्यों की न्यूनतम मासिक आय 10,000 रुपए हो गई है। समूहों से जुड़ने के बाद समूह सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ गया है और वो जागरूक हो रही हैं तथा पात्रता अनुसार विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पहल करते हुए आगे आने लगी हैं। बचत के पैसे अब रसोई घर के डब्बे में रखने के बजाय बैंक खाते में जमा करने लगी हैं। अपने अमूल्य जीवन का महत्व समझते हुए जीवन बीमा भी कराने लगी हैं। घर से बाहर निकलकर अपने काम करने में भी वे अब कोई संकोच नहीं करती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ साथ ऐसे एक नहीं अनेकों परिवर्तन महिलाओं में देखे जा सकते हैं, जिनसे उनके जागरूक होकर विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है, जबकि समूह से जुड़ने से पहले ये सब संभव नहीं था। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की व्यापकता बढ़ाने के लिए मिशन द्वारा एक सुनियोजित रणनीति बनाकर काम शुरू किया गया, जिसके तहत गतिविधि आधारित क्लस्टर बनाए गए। जिस गतिविधि के लिए जो क्लस्टर चिन्हित किया गया है, उस क्लस्टर के अंतर्गत ग्रामों के अधिकांश समूह एक ही प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है। गतिविधि आधारित क्लस्टर का सीधा मतलब ये है कि सैकड़ों समूह सदस्य एक जैसी आजीविका गतिविधि से जुड़कर एक जैसे उत्पाद बड़ी मात्रा में बनाए, जिससे थोक के व्यापार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। आजीविका मार्ट पोर्टल पर उत्पाद उपलब्ध हैं। इस पोर्टल के माध्यम से बड़े बड़े व्यापारी सीधे समूहों से जुड़कर व्यापार कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि अभी तक जो समूह सदस्य अलग काम कर रहे थे, उन्हें अब आपस में जोड़ दिया गया है। समूह से जुड़े सदस्यों का व्यावसायिक दक्षता संवर्धन करने के लिए जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मिशन के इन्हीं प्रयासों के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। आजीविका मिशन और स्व सहायता समूह से बड़ा ब्रांड कोई हो नहीं सकता। शुद्धता की गारंटी, अलग अलग सामान बनाए जा रहे हैं। ये सचमुच में मेरे हिम्मत और हौसले को बढ़ाता। प्रधानमंत्री जी ने कहा है अपने, लोकल को वोकल बनाओ। स्थानीय स्तर पर ही कच्चे माल पर आधारित चीजें बननी चाहिए और वो बिकनी चाहिए, तब आमदनी बढ़ेगी बहनों की भी और बनाने वाले बाकी मित्रों की भी। तो लोकल जितने उत्पाद है उनसे चीजें बनाएं। उसके लिए ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, पोर्टल हमने बनाई दिया। ये पोर्टल बड़े काम की चीज है। आपको बेचने नहीं जाना है, आपने चीज बनाई और पोर्टल पर डाल दी, तो विक्रेता खुद पोर्टल पर संपर्क करके आपको ऑर्डर दे देगा और पैसा आपके खाते में जाएगा। उस पोर्टल को और कैसे डेवलप किया जा सकता है।
मिशन के सहयोग से प्रदेश के विभिन्न जिलों में समूह सदस्यों द्वारा शुरू किए गए दीदी कैफे अपनी अलग ही पहचान बनाते जा रहे हैं। भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान एवं अन्य संस्थानों से पाक कला का प्रशिक्षण प्राप्त कर समूह सदस्यों द्वारा इनका संचालन किया जा रहा है। इनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण दीदी कैफे समूह सदस्यों की आय का जरिया बन गए हैं। श्योपुर जिले का AM प्रसादम अर्थात आजीविका मिशन प्रसादम भी लोगों की पहली पसंद बन चुका है। मिशन के सहयोग से अनेक जिलों में कच्ची घानी सरसों का तेल तैयार किया जा रहा है। इस काम से समूह सदस्यों को अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार श्योपुर जिले में भी सरसों के तेल का उत्पादन समूहों द्वारा किया जा रहा है। पहले मैं आजीविका मिशन का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मेरी पहचान आजीविका मिशन, मेरी ये मानो कि मेरी बहनों की एक इतनी बड़ी शक्ति जो आज देश प्रदेशों में फैल गई है, मैं हृदय से उनका धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी बहनों की व मेरी हर प्रति माह 15,000 सैलरी है, जो मैं बड़े ईमानदारी से बहुत अच्छे तरीके से कमाती हूँ। खुशी होती है मुझे लगता है अभी तक मैं केवल घर वालों से मांगती थी, आज मुझे किसी से नहीं मांगना पड़ता, बल्कि घर वालों का खुद ही मदद करती हूँ। सभी बहनें मेरी एकजुट हो जाती हैं और एक एक शिफ्ट से मतलब सुबह शाम जैसे मतलब काम बनता है, दो से हम लोग बहनें 15 महिलाएं सब कमा लेती हैं। समूह में हमारी स्थिति पहले ऐसी थी, मतलब हम बाहर मजदूरी करने जाते दूसरे लोगों के, दूसरे गांव वाले के। अब हमारी स्थिति, हम समूह में जुड़ गए तो हम किसी के मजदूरी करने नहीं जाते। हमारे समूह से हमें काम मिलता है, हमें समूह से पैसा मिलता है, तो हमें कोई बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़े। हम 15-20 हज़ार अपने समूह से ही पैसा मिल जाता है हमें, और हमें काम मिल गया, हम तेल बनाते हैं तो हम 15-20 हज़ार रुपये घर बैठे कमा लेते हो, तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़े कि बाहर पैसे लेने के लिए। हमारे घर वाले, हमारे बच्चे के लिए हमें कोई अवस्था होती है तो हम समूह से लेन देन खूब करते हैं, और कोई सबके अपनी इज्जत भी बन गई कि बाहर नहीं जाती है बहना, और समूह में से पैसा मिलता है और अपने घर वाले को देती हैं, तो घर वाले में बढ़िया खुशी होती है। समूह सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी परंपरागत आय के साधनों पर निर्भरता कम करते हुए मिशन द्वारा समूहों को अनेक प्रकार के छोटे उद्यमों से जोड़ा जा रहा है। हमारी दीदियाँ जो पहले घर से सहायता लेती थी या घर वालों से पैसे मांगती थी, अब वो खुद अपने आप में इतनी सक्षम है, जैसे अपना रोजगार खोल के वो दीदियाँ इतनी सक्षम हो गई हैं कि वो 10,000 से ज़्यादा की आय खुद इनकम कमा रही हैं। वो अपने साथ साथ परिवार का भी सहयोग कर रही हैं खर्चे में, और हमारी दीदियाँ बहुत छोटे और भी रोजगार कर रही हैं इसके अलावा भी। और कुछ हमारी दीदियाँ पहले इतनी कमज़ोर थी कि वो बाहर के लोगों से बात करने में इतना कतराती थी। अगर कोई दरवाजे पे बाहर कोई व्यक्ति आ जाता था तो वो अंदर घुस जाया करती थी कोई जेंट्स लोग आए। अब हमारी दीदियाँ इतनी एक्टिव हो गई आजीविका मिशन में जुड़ के कि वो घर का तो छोड़ो, बाहर भी छोड़ो, वो बैंक तक जाने लगी है। कोई दीदी पहले पैसे निकालने में उनको दिक्कत आती थी, अब तो वो खुद अपनी आँख से पर्ची भरने लगी है, बैंक में जमा करने लगी है, निकालने भी लगी है, कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो उनके सबकी जानकारी होने लगी है। और जहाँ पर भी उन्हें अपने हक के लड़ने वाली बात आती है तो वहाँ भी वो बोल पड़ती हैं। आजीविका मिशन में आने से उन्हें अपने अधिकार भी जानने लगी हैं। इसके और भी दीदियाँ अभी भी और कुछ दीदियाँ ऐसी हैं जो बैंक मित्र का भी काम कर रही हैं, बैंक में भी जा रही हैं, बैंक और MBD का भी दीदी देख रही हैं सर्वे। जो दीदियाँ अभी काम नहीं कर रही तो जिससे भी काम चल रहा है। और कुछ दीदियाँ अभी हमारी छोटे मोटे और भी जैसे रोजगार कर रही हैं, कुछ फोटो स्टूडियो वगैरह ऐसे खोले हैं जिसमें उन्हें कुछ क्षेत्रों में काम करने में दिक्कत आती थी। लेकिन ये वास्तविकता में आजीविका मिशन ऐसा आया है जिसमें हमारी जो दीदी बात करना या घूंघट उठाना भी पसंद नहीं करती थी, आज वो मर्द के कंधे लगाकर अपना काम कर रही हैं और सक्षम बन रही हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो रही हैं। इसके लिए आजीविका मिशन और मध्य प्रदेश शासन का बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन का प्रयास ये है कि गांव में दैनिक उपयोग की वस्तुओं की जरूरत को ध्यान में रखकर आजीविका उत्पाद बनाए जाएं, ताकि गांव में ही लोगों को सस्ता एवं सहज सामान उपलब्ध हो सके तथा इसका अधिक से अधिक मुनाफा समूह सदस्यों को मिले। इसी बात को ध्यान में रखकर चप्पल निर्माण इकाइयां भी शुरू की गई हैं। आजीविका चप्पल धीरे धीरे बाजार में अपना स्थान बनाती जा रही है। ग्राम संगठन में चप्पल यूनिट का काम किया जा रहा है, जहां पर जेंट्स की और महिलाओं की
महिला और पुरुष दोनों की चप्पलें बनाई जा रही है। हमारी महिलाएं ओम शिव समूह के द्वारा यहाँ पे चप्पल बनाने का काम किया जा रहा है। मिशन द्वारा बनाए गए गतिविधि आधारित क्लस्टर में एक अहम सफलता की कड़ी है मसाला उत्पादन। प्रदेश के लगभग समस्त जिलों में बड़ी संख्या में समूह सदस्यों द्वारा मसाले की खेती की जा रही है। मसाले का मूल्य संवर्धन करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रसंस्करण इकाइयां भी कारोबार का रूप लेता जा रहा है। इससे समूह सदस्यों को अच्छी आय प्राप्त हो रही है। मेरा नाम कीर्ति सेन है। मैं ग्राम बरगवा से हूँ। माँ शारदा स्वसहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और हमारे यहाँ शक्ति सेल संकुल बरगवा द्वारा हल्दी यूनिट का कार्य किया जा रहा है, जिसमें शासन द्वारा 77,18,000 रुपये राशि अनुदान में दी गई है। हमारे यहाँ पे आदिवासी महिलाओं व दीदियों के यहाँ पे हल्दी उत्पादक का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारी दीदियाँ 120 दीदियों के यहाँ पे हल्दी उत्पादक की जा रही है और हमारी दीदियाँ उस हल्दी उत्पादक को हल्दी के बीज को खरीद कर बीज उत्पादन करके और उससे यहाँ हल्दी यूनिट को खरीद रही है। वह इससे पाउडर बनाया जा रहा है, जो कि इसमें आजीविका मिशन के द्वारा से ये हल्दी मिशन मसाला पाउडर बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे ये मशीनें हैं जो कि हमारे यहाँ पे सभी दीदियाँ यहाँ पे आके काम करती हैं और उनकी आजीविका बढ़ोतरी हो रही है। वह दीदियाँ यहाँ पे CRP के तौर पे 7,000 व 10,000 तक की मांगें कमाती हैं। श्योपुर जिले के किसान अधिकतर परंपरागत खेती करके अपनी आजीविका चलाते थे, किंतु विभाग द्वारा लगातार समूह सदस्यों को विभिन्न आधुनिक आजीविका गतिविधियों से जोड़ने का कार्य जारी है। इसी कड़ी में प्रशिक्षण प्राप्त कर समूह सदस्यों द्वारा क्षेत्र में अमरूद उत्पादन का सामूहिक निर्णय लिया गया। अमरूद प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से अमरूद पल्प उत्पादन के अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त हुए हैं। ये अमरूद थाई अमरूद का जो प्लांट लगाया गया है, ये हमारे जीवन शक्ति संकुल से लगाया गया है, जिसमें हम अपने मतलब खेत में जो अमरूद उगाते हैं वही लेके आते हैं और उसी से बिना रसायन यूज किए हुए अमरूद प्लांट से हम ये जूस तैयार करते हैं और आगे मार्केट में भेजते हैं, जिससे हमें और आगे रोजगार मिला है और हमारी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का धन्यवाद और मामा का भी धन्यवाद। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ललित मोहन बेलवाल कहते हैं कि समूह सदस्यों के परिवार की समस्त स्रोतों से मासिक आय कम से कम 10,000 रुपए होनी चाहिए, तभी वो परिवार आत्मनिर्भर की श्रेणी में माना जा सकता है, जो अब संभव हो रहा है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जिन महिलाओं को स्वसहायता समूहों से जोड़ा जा रहा है, वे सभी बहुत निर्धन परिवारों की महिलाएं हैं। मिशन प्रारंभ से ही हमारा यह उद्देश्य रहा है कि हम महिलाओं को इस तरह से सशक्त करें कि वो कम से कम 10,000 रुपया प्रति माह सस्टेनेबल बेसिस पर अर्जित करना शुरू कर दें, ताकि उनको भविष्य में कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े और उनके परिवार के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। इसी प्रयास में हमने अभी लगभग इस वर्ष हमने लक्ष्य रखा है कि 1 मिलियन अर्थात 10 लाख महिलाओं को हम इस प्रकार से सशक्त करेंगे कि वो हमारे 10,000 रुपये प्रति माह का जो लक्ष्य है उस तक पहुँच पाए। और अभी लगभग 5 लाख एक अनुमान है, उनकी गिनती तो नहीं की गई है, लेकिन 5 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो इस लक्ष्य को हासिल कर चुकी हैं और बहुत सफलतापूर्वक वो अपने आय अर्जन गतिविधियाँ कर रही हैं। खुशी की बात यह है कि कई महिलाएं प्रति माह 50,000 रुपया या उससे अधिक भी आय अर्जित करना शुरू कर दी हैं, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इन महिलाओं में बहुत गजब का आत्मविश्वास आया है और उनके परिवार आज सभी खुशहाल भी प्रसन्न हैं। आजीविका मिशन द्वारा शुरू किए गए गतिविधि आधारित क्लस्टर एवं अन्य छोटी छोटी व्यावसायिक गतिविधियों से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन परिवारों की आय में बढ़त हो रही है। उन्हें मिशन के माध्यम से समूहों के द्वारा सस्ती दरों पर आसान पूंजी मिलने से नित नए कारोबार शुरू करने में बहुत बड़ी सहायता मिल रही है। ये शासन की एक योजना की सफलता नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को मजदूर से मालिक बनाने का सबसे बड़ा उदाहरण है।
समूह सदस्य आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त होते जा रहे हैं तथा जागरूक होकर विकास की मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे हैं। सरकार के प्रयास और समूहों के आत्मविश्वास से ये मुहिम अब राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बना चुकी है।